हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज गोविंदा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है जो विदेशों से आए हैं और अपने देश में भी आजकल बोला जाता है और बहुत सारे कंट्री में भी बोला जाता है। और ग्रामर क्या है, तो इंग्लिश में ग्रामर जो होते हैं वह नियम और कानून होते हैं, नियम होते हैं जिसके अनुसार अंग्रेजी को सही रूप से बोला जाता है, लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो ये क्या होता है, ये नियम को बताता है। अब हम बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी भाषा की जो शुरुआत होती है सबसे पहले किससे होती है? लेटर से होती है। किससे होती है? लेटर से होती है। सबसे पहले किसी कोई भी शब्द, जैसे अंग्रेजी में जो कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। नहीं, सबसे पहले किसी भी भाषा की शुरुआत किससे होती है? लेटर से होती है। तो लेटर की संख्या अंग्रेजी में कितनी है? 26 है, जो दो प्रकार से लिखा जाता है। एक को बोला जाता है कैपिटल लेटर, एक को बोला जाता है कैपिटल लेटर और दूसरे को बोला जाता है स्मॉल लेटर। इसी दूसरे को बोला जाता है स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर जानते हैं क्या होता है? तो सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है बड़का ABCD, जिसको बड़का ABCD बोला जाता है। ABCDEFGHIJKL ... ये कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसी प्रकार स्मॉल लेटर की बात करते हैं तो स्मॉल लेटर की संख्या कितनी होती है? ये भी जो होती है 26 होती है। नहीं, क्या इसको सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है, बाकी बोला जाता है सेम एक ही। जैसे ए है तो ABCDEFGHIJKL ये डॉट डॉट ये भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो ये सारे दोनों लेटर्स को मिला करके, अर्थात कहने सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन नहीं, इसको बोलने का तरीका सेम एक ही होता है। नहीं, कई सारे लेटर्स को मिला करके क्या बनता है? शब्द बनता है। उससे पहले हम जानते हैं कि इस सारे लेटर्स को जो होता है अंग्रेजी में नहीं वॉवेल और कंसोनेंट के रूप में बांटा गया है। किस रूप में? वॉवेल और कंसोनेंट। सबसे तो पहला क्या होता है? वॉवेल लेटर। वॉवेल लेटर्स कितने होते हैं? वॉवेल लेटर्स की संख्या 5 है। कौन कौन? तो A-E-I-O-U ये कितने होते हैं? वॉवेल लेटर्स की संख्या 5 होते हैं। अब चूंकि 26 होते हैं तो 5 इधर चला गया तो कंसोनेंट कितना हो जाएंगे? कंसोनेंट 26 हो जाएंगे। कंसोनेंट लेटर की संख्या कितने हो जाएंगे? ये 21 हो जाएगा। कौन कौन? तो देखिए, ये ए यहाँ पे दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? B-C-D इधर है तो F-G-H, I यहाँ पे है, J-K-L-M-N-O यहाँ पे है तो P-Q-R-S-T-U इधर है तो V-W-X-Y-Z। ये टोटल लेटर्स जो होते हैं किस कंसोनेंट की संख्या कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब दो लेटर्स ऐसे होते हैं जिसको जो है क्या बोला जाता है? सेमी वॉवेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी वॉवेल लेटर्स जो होते हैं, सेमी वॉवेल लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है एक जो होता है W और एक Y होता है। कितने होते हैं ये?
सेमी वॉवेल लेटर्स की संख्या 2 होते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम जानते हैं क्या देख रहे थे, सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल्स की संख्या कितना देखे थे, तो 2 देखे थे। एक डब्लू होता है, एक वाई होता है। इसको सेमी वॉवेल क्यों क्यों बोला जाता है, तो देखिए, तो सबसे पहले इसका देखिए, डब्लू को देखिए। क्या देखिए कि डब्लू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, वहीं पे देख लिए वॉच। अब दोनों में अंतर बताइए। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे डब्लू जो होता है शुरू में रहता है, तब वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, क्या होता है, कंसोनेंट लेटर होता है। जैसे इसको क्या बोलेंगे हम, वॉच। तो ये क्या देखें कि ये कंसोनेंट कहलाता है। बट इसी को जो है, यही डब्लू अगर बीच में या अंतिम में जब रहे, तब इसी का उच्चारण क्या हो जाता है, वॉवेल के रूप में हो जाता है। कैसे, तो देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, हाउ। देखिए कौन सा लेटर आया है, वॉवेल लेटर आया। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि इसलिए इसको जो होता है सेमी वॉवेल को कहा जाता है। इसी प्रकार वाई को देखिए, वाई, इसको सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है, तो एक इसका भी देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक येलो होता है। येलो देखिए कहाँ लगा हुआ है, शुरू में। जब शुरू में लगा रहता है, तब उसका जो प्रोनाउंसिएशन अभी क्या बताया था, क्या होता है, कंसोनेंट होता है। जैसे येलो, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है कंसोनेंट लेटर्स होता है। लेकिन अगर हम इसी को जो लेते हैं, नहीं, जैसे इसी का ले लीजिए, क्या ले, वाई ले लीजिए। नहीं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था, वाई। नहीं, वाई उतना है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा क्या क्या हो जाएगा। अब देखिए ये ये कहाँ पे चला गया, अंतिम में चला गया। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, वॉवेल के रूप में होता है। नहीं, वाई बोला जाता है इसको। नहीं, वाई इस प्रकार से लो, वाई नहीं, इसका उच्चारण साउंड क्या होता है, ये वॉवेल हो जाता है। नहीं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी वॉवेल बोला जाता है। जिसमें इसका उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, किसके रूप में होता है, वॉवेल के रूप में भी हो सकता है और कंसोनेंट के रूप में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड्स, वर्ड्स क्या होता है, तो कई सारे लेटर्स को जो है, कई सारे लेटर्स को मिला करके क्या बनता है, ये कई सारे लेटर्स को मिला करके क्या बनता है, वर्ड बनता है। कैसे, तो अभी जैसे हिंदी में जानते हैं कि कई सारे अक्षर को मिला करके एक एक शब्द बनता है, उसी प्रकार जो कई सारे लेटर्स को मिला करके अंग्रेजी में क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सेमी वॉवेल समझ में आ गया। अब हम लेटर्स की बात करते तो बता रहे थे कि कई सारे लेटर्स को जो मिला करके क्या बनता है, वर्ड का निर्माण होता है। नहीं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, बॉय, बॉय का अर्थ क्या होता है, अब सभी जानते हैं कि लड़का होता है, सर लड़का होता है। लड़का क्या है, एक मीनिंग है। नहीं, क्या होता है, एक मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। अब इसी को हम इस प्रकार से अगर लिखते हैं, नहीं, तो इसका क्या होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, ना कोई मीनिंग होता है। तो अर्थात हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स वह होता है जिसका एक मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। नहीं, मीनिंग होता है। अगर जिसका मीनिंग ही ना हो, उल्टा पुल्टा लिखा हो, जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसको हम क्या वर्ड नहीं बोलेंगे, वर्ड हम उसको नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार जैसे गर्ल ले लीजिए, गर्ल, नहीं, गर्ल्स को हम इस प्रकार लिख लेंगे, नहीं, इस प्रकार से लिख लेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये हम इसको वर्ड नहीं बोलेंगे, इसका कोई वर्ड नहीं बोलेंगे। वर्ड किसको बोला जाता है, जिसका मीनिंगफुल मीनिंग निकलता हो, जिसका मीनिंगफुल मीनिंग निकलता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस के साथ साथ जो क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे।
पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। सेंटेंस जो होता है कई नहीं, अभी नहीं, वो अगले क्लास में हम जानेंगे। अभी आगे हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे अंग्रेजी की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटेंस को और पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ाएंगे। बाकी इतना तक अगर कोई दिक्कत हुआ होगा नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई जो है आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। थैंक यू।